Hello, I'm Vitali. Welcome to my channel once again. Today I'm coming with a new topic. I hope ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होंगे। आज मैं आप सबके लिए वॉइस सेंस के ऊपर टॉपिक लेकर आई हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वॉइस सेंस ठीक से करने के लिए नहीं जानते, तो उन लोगों को एक्चुअली वॉइस सेंस करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो सब नहीं पता होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पहले वॉइस सेंस के लिए जो रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वॉइस सेंस करने में जो रूल्स यूज होते हैं वो उसके बारे में बताने वाली हूँ। आप सबको पता है कि वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो एक्टिव वॉइस के जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मैचिंग होकर, नंबर और पर्सन के साथ मैचिंग होकर टू बी वर्ब के एक फॉर्म यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं एक्टिव वॉइस के जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब के फॉर्म के पीछे यूज होते हैं। और फोर्थ रूल है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। टू नो वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं उसमें बाय प्रीपोजिशन के जगह टू यूज होते हैं। नंबर 6 रूल, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो होते हैं उसमें अगर प्लीज यूज हो तो वो पैसिव वॉइस में प्लीज के जगह रिक्वेस्टेड यूज होते हैं। नंबर 7 रूल, एक्टिव वॉइस में अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इंपरेटिव सेंटेंस लाइक आपको अगर कोई ऑर्डर कर रहे हो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, वैसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में लेट वर्ड यूज होते हैं। और रूल नंबर 8, शॉक्ड या फिर सरप्राइज, ये वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में रहे तो पैसिव वॉइस में लिखते वक्त ये इसके जगह पे बाय प्रोपोजिशन के जगह पे एट प्रोपोजिशन यूज होते हैं। और प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, ये सब वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में रहे तो उसमें पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन के जगह विथ प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों को ये सब रूल्स एग्जाम्पल लेकर अप्लाई करके बताती हूँ, और जो एक इम्पोर्टेंट शर्ट है जो वॉइस सेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर अभी मैं आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और जो शार्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड, और जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे वो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसलिए मैं आप सबके लिए इम्पोर्टेंस जो एग्जाम्पल्स है वो सब लेकर आई हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में भी आने वाले हैं। ये है वॉइस सेंस का चार्ट। आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। वॉइस सेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में रहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रहे तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब के एम, इज, आर यूज होंगे, और पास्ट टेंस में रहे तो पास्ट टेंस के वाज वर यूज होंगे, और फ्यूचर टेंस में रहे तो सिंपल फ्यूचर टेंस तो शैल बी या फिर विल बी यूज होंगे। वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे एम, इज, आर होगा या फिर वाज वेयर होगा या फिर शैल बी या फिर विल बी होगा। नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका एम, इज, आर जैसे एम बीइंग या फिर इज बीइंग या फिर आर बीइंग यूज होंगे। पास्ट टेंस में रहेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे तो वाज बीइंग या फिर वेयर बीइंग यूज होगा, और फ्यूचर टेंस में कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं होंगे, इसमें कोई अप्लाई नहीं होंगे। तो नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट होंगे तो यूज होंगे हैव बीन या फिर हैज बीन। पास्ट परफेक्ट होंगे तो यूज होंगे हैड बीन। ओनली पास्ट परफेक्ट होने पर सिर्फ एक ही यूज होंगे हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट होने पर यूज होंगे सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। तो ये शर्ट वॉइस सेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये शर्ट आप लोग पहले ही नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे देखकर आप बाद में वॉइस सेंस जब करेंगे वो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। जो ये सब एग्जाम्पल है ये सब पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज ये सब पहले नोट कर लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है आई नो योर फादर वेल। योर फादर इज नोन टू मी वेल। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर नो रहे, नो वर्ब रहे तो पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन यूज नहीं होंगे, उसके बदले टू प्रीपोजिशन यूज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है, बाय पे जगह पे टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है। बाकी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हुआ है। बाकी ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें इज, एम इज, आर में से, बी वर्ब में से इज यूज हुआ और वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या फिर फ्यूचर फॉर्म में है। तो नो, न्यू और नोन, नोन है फ्यूचर फॉर्म, तो इसमें नोन यूज हुआ है और बाय प्रीपोजिशन के जगह टू यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे नो है। नेक्स्ट, हर बिहेवियर शॉक्ड मी वेरी बैडली। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर वेरी बैडली। मैंने आपको ये रूल भी बताई थी कि शॉक्ड, सरप्राइज अगर रहे तो बाय प्रीपोजिशन के जगह एट प्रीपोजिशन यूज होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन के जगह एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे हर बिहेवियर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हो गया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है मी, तो पैसिव वॉइस में आई हुआ है। पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस में मी रहे तो पैसिव वॉइस में वो आई हो जाता है। तो आई वॉज शॉक्ड क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वाज, बी वर्ब में से वाज यूज हुआ है और शॉक्ड का फ्यूचर फॉर्म ऑब्वियसली शॉक्ड ही है तो शॉक्ड यूज हुआ है, और शॉक्ड है इसलिए बाय के जगह एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। बाकी ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल सेटिस्फाइड मी। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ द लिटिल गर्ल। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है कि अगर सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज या फिर डिसप्लीज रहे तो बाय प्रीपोजिशन के जगह विथ प्रीपोजिशन यूज होंगे। ये देखिए यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन यूज हुआ है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हुआ है, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है मी वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है। नेक्स्ट, वी कॉल्ड द रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। द रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। अगर एक्टिव वॉइस में वी रहे तो पैसिव वॉइस में वो वी के जगह पे कुछ यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे द रोज, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे कॉल्ड है तो इसमें एम इज, आर में से इज यूज होगा और कॉल का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कॉल्ड है तो यहाँ पे कॉल यूज होगा। बाकी ऑब्जेक्ट द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही कॉमन वॉइस सेंस है जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो प्लीज ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे पीपल है तो आपको पीपल पैसिव वॉइस में वी, पीपल अगर रहे तो ऐसा रहे तो पैसिव वॉइस में कुछ यूज नहीं होंगे। यहाँ पे इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और स्पीक है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे एम इज, आर में से इज यूज होगा। इंग्लिश इज, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, द डेड बॉडी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट। समवन रिमूव द डेड बॉडी फ्रॉम द स्ट्रीट।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट वॉइस सेंस है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में ज्यादातर आते रहते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट ना हो या फिर ऑब्जेक्ट ना हो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट सब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद लगाना पड़ेगा सेंटेंस को देखकर। तो यहाँ पे हम समवन लगाते हैं क्योंकि कोई एक होगा जो डेड बॉडी को रास्ते से हटा देगा। तो यहाँ पे समवन रिमूव्ड द डेड बॉडी फ्रॉम द स्ट्रीट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यहाँ पे रिमूव्ड होगा। द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड, द वर्कर्स रिपेयर्ड द ब्रिज। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ का सब्जेक्ट होगा द वर्कर्स, क्योंकि ब्रिज वर्कर्स रिपेयर करेंगे, तो द वर्कर्स रिपेयर द ब्रिज। नेक्स्ट, Socrates was taken to prison. The authority took Socrates to prison. Rome was not built in a day. The Roman did not build Rome in a day. ये भी एक बहुत ही important voice sense है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। We have completed the arrangements for the fair. The arrangements have been completed for the fair by us. The stage was decorated by the students. The students decorated the stage. The tiger was killed by the hunter. The hunter killed the tiger. यहाँ पे भी subject object हुआ है और object subject हुआ है। बाकी यह past tense का है, तो past tense में V3 form यूज हुआ है killed. You must write the answer in ink. ये भी बहुत ही important voice sense है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। The answer must be written in ink. I can do the sum. The sum can be done by me. अब ये था आज का voice sense। ये आप लोगों के लिए बहुत ही important है, तो प्लीज आप लोग रूल्स याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा कहीं पे, ताकि आपको बाद में वॉइस सेंस करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर वो वॉइस सेंस गलत ना हो। तो ये था आज का वीडियो। अब कल मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर ऐसे आते हैं ना जो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल या फिर लाइक नहीं करते। प्लीज उन लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये सब आपके ही काम आने वाले हैं। थैंक यू।